मैं पाकिस्तान से हूँ। अपने बेटे के खानदान के साथ दादी के तौर पर मिसिसॉगा कनाडा में रहती हूँ। यहाँ मेरा कनाडा का घर है, मगर मेरे दिल में बहुत तन्हाई है। मैं अकेली हूँ, मेरा खानदान साथ नहीं है। मुझे लगता है मैं उनके लिए बोझ हूँ। ये कैसी जिंदगी है? कोई नहीं है मेरे साथ। मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत तन्हा हूँ। सुना नाजरीन आपने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर कनाडा से। नाजरीन, शाहिदा आंटी पाकिस्तान से मिसिसॉगा आई हुई हैं अपने बेटे इलियास और उसकी बीवी तानिया के साथ रहने के लिए। मिसिसॉगा में ये लोग रहते हैं और इनका एक पोता फराज है 8 साल का और एक 5 साल की पोती है। कहती हैं कि मुझे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, मेरे साथ कोई बात नहीं करता और मैं बहुत तन्हा फील करती हूँ। तो नाज़रीन, शाहिदा आंटी जो इतनी गमगीन रहती हैं उसकी बुनियादी वजह उनकी बहू का खराब रवैया है उनके साथ। उनकी बहू उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आती। मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 में। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या रवैया है उसका। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन है शाहिदा आंटी की बहू। अब आपको मैं मिलवाता हूँ इनकी बहू तानिया से। मुलाहिजा फरमाइए। ला 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 ला, मैं अपनी दुनिया में हूँ खुश। शाहिदा आंटी कहती हैं और तो और एक मसला बहुत बड़ा मेरे साथ ये भी है, या मेरे लिए ये भी है कि मुझे अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेले वक्त नहीं मिलता। वो जब ऑफिस से आता है तो तानिया उसको लेकर बाहर निकल जाती है, वापस आता है तो ये लोग सो जाते हैं, सुबह उठता है तो चला जाता है। माँ के लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं है। वो मैनू कदे मिलता ही नहीं। कभी गनीमत होती है कि मुझे वो 2 घड़ी के लिए अकेला मिल जाए, जब तानिया वॉशरूम में होती है या तानिया कहीं बाहर लॉन में से पुदीना काटने गई देखो होती ये है। कैसा हो गया है, बिल्कुल भी ठीक नहीं बढ़ रहा है। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा तो है। 1 मिनट मुझे अपने बेटे के साथ अकेले मिल जाए तो मिल जाए, वरना मुझे अपने बेटे के साथ अकेले वक्त मुयस्सर नहीं है। बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना। अम्मी, अभी बहुत काम है। आई टॉक टू यू लेटर। हमेशा यही कहते हो। 100 बातें होती हैं माँ बेटे के करने वाली। माँ नहीं कंफर्टेबल फील करती बहू की मौजूदगी में, जब पता भी हो कि बहू नहीं पसंद करती। कोई गल नहीं करदा मेरे नाल इत्थे। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हाँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता अपने बेटे के साथ। कल ये हुआ कि मैंने बड़ी मुश्किल से देखा कि थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि तानिया बस स्टॉप तक गई हुई थी बच्चों को पिक करने के लिए जब वो स्कूल से आए। तो इलियास लंच ब्रेक पर घर पे आया हुआ था। वैसे वो घर पर होता नहीं है, वो ऑफिस पे ही होता है। तो कल किसी वजह से उसका कोई डॉक्यूमेंट घर पर रह गया था और ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट की ड्राइव पर ही है। तो वो घर आ गया लंच ब्रेक में डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो मैंने गनीमत जानी कि मुझे अकेला मिल गया मेरा बेटा बात करने के लिए। मैंने कहा बेटा ज़रा बात सुन। तो इलियास पास बैठा, जी अम्मी। ओ तेरे निकाह बारे फिक्रमंदा पत्तर, ये कुछ ठीक नहीं। तो मैंने कहा बेटा ये तानिया बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तो मैंने उस रोज़ उसको कहा तो इसने इतना बुरा मान लिया। तो कहता है अम्मी पढ़ लेगी, करते करते सभी नेक हो जाते हैं, जवानी में किसने इतनी नमाज़ें पढ़ी हैं। मैंने कहा बेटा ये तूने क्या बात की है, अभी से नहीं पढ़ेगी तो आगे जाकर कैसे पढ़ेगी, और इसके तो हालत ही नहीं है नमाज़ पढ़ने वाली। ये उस तरह से रहती नहीं, नाखूनों पर इसकी नेल पॉलिश लगी हुई होती है। कल मैंने देखा मेरे बहुत कहने के बाद ये नमाज के लिए खड़ी हुई, तो जिस हालत में मैंने इसको देखा, इसने टी शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट के ऊपर ही इसने स्कार्फ पहन लिया। भाई नमाज बंदा पढ़ता है तो पूरी चादर खोल के लेता है, पूरे बाजू कवर होने चाहिए, पूरा सत्तर ढका होना चाहिए। टी शर्ट के ऊपर इसने खोल के स्कार्फ ले लिया, एक चादर ओढ़ी हुई थी इसने। वो चादर कभी इधर स्लिप हो, कभी उधर स्लिप हो, कभी इधर से इसका बाजू निकल आए। कम से कम इसको पूरे बाजू वाली कमीज़ पहन के पढ़नी चाहिए थी। फिर इसके नाखून, उनके ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई,
भला कहाँ से वज़ू हुआ होगा। तो इलियास कहता है नहीं अम्मी वो स्पेशल वाली लगाती है कोई, कहती है कि इसमें से पानी पास हो जाता है। तो शाहिदा आंटी कहती हैं मैंने कहा ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है, जब पता हो कि नमाज़ पढ़नी है तो बंदा क्यों नेल पॉलिशें लगा के रखे। तो इलियास कहता है अम्मी बस वो, मैंने कहा वैसे पढ़नी हो तो ना, वो तो कल मैं इतना पीछे पड़ी थी तो मुश्किल से कहीं वो खड़ी होगी, वरना तो उसका अपना इरादा ही नहीं होता, वरना तो वो ख्याल रखे। तो बेटा ये तेरी बीवी बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ती, तेरे बच्चों को भी वो नहीं पढ़ाती। मैं जानना मामा, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज ठीक करन दी। इतनी देर में कहती हैं बस इतना सा वक्त मुझे मिला था अपने बेटे के साथ कि तानिया आदम की, उसने कहीं सुन ली हमारी बातें बाहर से ही। तो जैसे ही दरवाजे से एंटर हुई, साथ में फराज और फारिया भी थे, कहती हैं हाँ शुरू हो गई हैं कान भरने, मौका मिल गया आपको। आप बहुत इंट्रूसिव हैं, आप हमारे मसलों से दूर रहें। अभी बात मत करो। तो शाहिदा आंटी कहती है मैंने कहा किस बात का मौका मिल गया, मैं अपने बच्चे से बात ना करूं? जो मेरे दिल की बात होती है 100 बात होती है माँ बेटे की, मैं किसी की मोहताज हूँ? तो तानिया करते हुए कमरे में चली गई। तो शाहिदा आंटी कहती हैं देख इसी तरह करती है ये मेरे साथ। तो इलियास कहता है नहीं अम्मी वो अभी बच्चों को लेके आई है बाहर से, तो इस वजह से ऐसे कर रही है। तो कहता है मुझे देर हो रही है अम्मी, मैं बस इधर जल्दी से अपना कॉफ़ी का कप बना लूँ, मैंने निकलना है वापसी के लिए। कहती हैं गनीमत थी बेटा मेरा, मुझे बड़े अरसे के बाद 2 मिनट के लिए अकेला मिला, वो भी हवा के घोड़े पे सवार आया, और जो मैं बात कर रही थी वो भी तानिया के कान में पड़ गई। अब मेरी छठी इस मुझे कह रही थी बस अब इलियास के जाने की देर है, तो आ गई मेरी सख्ती। इलियास के सामने तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जैसे ही इलियास जाएगा उसको पता चलेगा मैं अब अकेली हूँ, तो फिर बरसेगी मेरे ऊपर। तो मेरे दिल को हौल उठने लगे। मैंने कहा इलियास छोड़ ना, आज इधर ही रह जा, क्या कितना काम रहता है बाकी। बेटा रुक जाओ प्लीज, मेरा दिल नहीं लग रहा। अम्मी मुझे जाना पड़ेगा, आज ऑफिस में बहुत काम है। आई प्रॉमिस आई विल बी बैक अर्ली। फिर जल्दी आना। तो इलियास कहता है नहीं अम्मी मुझे जाना पड़ेगा, लाजमी मीटिंग है ऑफिस में। तो इलियास ने कॉफ़ी बनाई और बैठकर मेरे पास पी भी नहीं, 2 घूंट भरे और कॉफ़ी का मग साथ ही लेकर अपना डॉक्यूमेंट उठा के कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बाद में आता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो दरवाज़ा करके निकल गया। तो मुझे इतना हुआ कि मुझे अपने बेटे के साथ थोड़ा सा वक्त भी नहीं मिलता, साथ होकर भी हम साथ नहीं हैं। वही हुआ, अंदर से तानिया निकली तो कहती है क्या कह रही थी अम्मी आप इलियास मेरे ख़िलाफ़? तो शाहिदा आंटी कहती हैं बेटा मैं क्या कह रही थी, मैं यही कह रही थी कि नमाज नहीं होती, तुमने नेल पॉलिश लगाई हुई होती है और फिर तुमने चादर ली हुई होती है, लेकिन वो चादर को बांधना होता है ना, वो चादर कभी एक तरफ गिर रही है कभी दूसरी तरफ गिर रही है, इससे बंदा चादर संभाले के नमाज पढ़े, और बंदा प्रॉपर ड्रेसअप होके नमाज के लिए खुले कपड़े कमीज सलवार सोना बन के बंदा नमाज पढ़ता है। तो जिस हालत में फिर रही होती है उसी तरह बस ऊपर एक वो ओढ़ के पढ़ने लग पड़ती है, यहाँ वहाँ गिर रही होती है तेरी चादर और तूने नेल पॉलिश लगाई हुई होती है। तो मैंने अगर ये बात कह दी कि बेटा है वो इस घर का सरबराह है, हो सकता है कि वो तुझे प्यार से समझाता तो तेरे पल्ले पड़ जाती है बात। मैं तो यही चाहती थी कि तेरे नमाज पढ़ने में शाइस्तगी आए, और मैं क्या चाहती हूँ। तो तानिया बरस के बोलती है अम्मी आपको कंफर्म है कि आपकी नमाज़ें कबूल होती हैं? मैंने कहा क्या मतलब? कहती है वो तो आप समझती है ना कि आप अपनी नमाज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती हैं, आपकी नमाज़ें कबूल हो रही हैं या नहीं कबूल हो रही हैं वो तो अल्लाह को पता है ना। तो शाहिदा आंटी कहती हैं बिल्कुल इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है। तो तानिया कहती है हाँ मैं भी करती हूँ, आपको क्या पता मैं किसी प्यासे कुत्ते को पानी पिलाऊं मैं बख्शी जाऊं, किसी का क्या पता होता है। तो शाहिदा आंटी कहती हैं इधर किधरों आया प्यासा कुत्ता? तो तानिया कहती है मैं मिसाल दे रही हूँ। तो शाहिदा आंटी कहती है हाँ एडी तू चंगी। तो तानिया कहती है क्या मतलब आपका? तो शाहिदा आंटी कहती हैं इतनी तुम हो ना
तो कम से कम अपने बच्चों को खुद सिपारा पढ़ाओ। सारा दिन तुम घर में होती हो, तुम्हारा क्या काम है, किस काम में मसरूफ़ होती हो? तुमसे इतना नहीं होता कि फराज और फारिया को खुद तुम सिपारा पढ़ाओ, खुद उनको कुरान पढ़ाओ, खुद उनको नमाज सिखाओ। उसके लिए भी तुमने उस्तानी रखी हुई है, ऑनलाइन आकर इनको कुरान पढ़ाती है। 5 साल हो गए हैं तूने उस्तानी लगाई हुई है, अभी तक तेरे बच्चे बेसिक कायदे से आगे नहीं गए। अलिफ मदा बे ज़बर बाप पढ़ रहे हैं वो, अभी तक उनको जोड़ जोड़ के पढ़ना नहीं आया। कल मैंने फराज को बिठाया पास, 8 साल का हो गया माशाल्लाह। इतने में हम लोगों ने कुरान पूरा ख़त्म कर लिया था। मैंने उसको बोला कि एक पेज पढ़ के दिखाए, उससे 2 लाइनें नहीं पढ़ी गई। हम इतने मसरूफ़ होते थे, उसके बावजूद बच्चों के लिए वक्त निकाल के उनको खुद पढ़ाते थे। जो तवज्जो, जिस प्यार के साथ, जिस लगन के साथ माँ बाप पढ़ा सकते हैं, बाहर वालों को क्या लगे? उनको तो अपनी फ़ीसों से गर्ज है। आएंगे, वक्त देंगे, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, और ना पढ़े तो उनके लिए और अच्छा है, और उतने साल वो ज़्यादा लगे रहेंगे माँ बाप, और उनको देते रहेंगे पैसे। फिर अगर माँ घर पे ना होना तो समझ भी आता है। औरों की बहुएं होती हैं, कम से कम नौकरियाँ कर रही होती हैं, अपने मियों का हाथ बटाती हैं, घर में कंट्रीब्यूट करती हैं। तूने बस फुल टाइम खर्चे पर जोर रखा हुआ है, और घर में होके भी तेरे घर पे होने का कक फायदा नहीं है। ऑनलाइन टीचर ठीक नहीं है। नाज़रीन, शाहिदा आंटी कहती हैं कि बच्चों को जब तक माँ खुद तवज्जो ना दे वो कभी भी नहीं सीखते। कुरान क्लास अगर आप लगा देंगे, कायदे की क्लास लगा देंगे, ऑनलाइन वो रोज़ एक क्लास उनको मिल जाएगी, लेकिन स्कूल की भी जो तालीम होती है उसमें जब तक घर में होमवर्क नहीं होता, माँ बाप बच्चे पर तवज्जो नहीं देते, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। बंदा खाली स्कूल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो अपना काम कर रहा है तो बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी तरह से कुरान क्लासेस अगर मिल रही हैं, जब तक फराज और फारिया को तानिया खुद लेकर नहीं बैठेगी, उनको पढ़ाएगी नहीं, तब तक वो सीरियस नहीं होंगे। तो जब शाहिदा आंटी ने ये पॉइंट उठाया और तानिया को एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारा काम बनता है कि बच्चों को रोजाना लेकर बैठो, उनको कायदा पढ़ाओ, उनको लिखना पढ़ना सिखाओ, तो वो उल्टा उन्हीं के ऊपर बरस पड़ी। वो कहती है आप क्या करती रहती हैं, सारा दिन बैठी रहती हैं, कम से कम एक ही पॉजिटिव काम कर दिया करें, बच्चों को पढ़ा दिया करें। सुने जरा क्या कहती है। तुम खुद वक्त क्यों नहीं देती बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखा नाजरीन किस तरह से बात करती है। सास के साथ इस तरह से बात की जाती है, सास माँ की जगह होती है। फिर भी शाहिदा आंटी ने बुरा नहीं बनाया, उन्होंने कहा वो सुनते ही नहीं मेरी बात, हर वक्त मोबाइल और खेलने के पीछे रहते हैं। तो नाज़रीन, शाहिदा आंटी कहती है कि इन बातों से मेरा दिमाग इतना हिला रहता है और मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि ख्वाब में भी मैं यही सोचती रहती हूँ कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, क्यों मुझे ये कुछ सुनना पड़ गया, What did I do in life to deserve all this, कहती हैं। और कहती हैं कि ख्वाब में मुझे मेरी अम्मी नज़र आती हैं और अम्मी की वफात हो चुकी हुई है। कहती हैं कि अम्मी मुझे आकर दिलासा देती हैं और कहती हैं बेटी सब्र करो, सब्र करो, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो सब्र के साथ हर मुश्किल का हल हो जाएगा। सबर करो ते अल्लाह नाल दुआ करो। तो नाज़रीन, ये कुछ देखकर तो वाकई लगता है कि बेचारी डिप्रेस्ड हैं। तो मैंने क्या कहा ये सुनिए ज़रा, क्योंकि मैंने जो कहा उसका उनके ऊपर अच्छा असर हुआ और उन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजी अपनी। नाज़रीन, मैंने पहले भी इस कहानी के पार्ट्स बनाए हैं और हमेशा मैंने शाहिदा आंटी को यही कहा है कि आप हक बात करती रहें और सब्र से काम लें, दुआ करें, क्या पता कौन सी कबूलियत की घड़ी होती है, आपके बच्चे राह रास्त पर आ जाएं। तो आपने हक बात करते रहना है और सब्र से काम लेना है। साथ ही साथ मैंने शाहिदा आंटी को कहा कि आप अपने लिए एक कोई बहुत ही अच्छा मशगला तलाश करें। देखें क्या होता है, मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी आज, मैंने सोचा कि आप लोगों के भी गोश गुजार करूंगा। एक बंदा कह रहा था कि मैं एक तंदूर पर गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी कि मेरे होश उड़ गए, ऐसे लग रहा था मैं अवन के अंदर खड़ा हुआ हूँ। मैं रोटियां लगवाने के लिए वहाँ पर गया था, तो मैंने देखा कि वो जो रोटियां लगाने वाला है वो तो बदस्तूर रोटियां लगाई जा रहा है, उसको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने कहा भाई तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तो नाज़रीन सोचे उसने क्या जवाब दिया होगा। वो कहता है भाई जब भूख लगती है तो गर्मी नहीं लगती।
देखा नाजरीन, कितनी सच्ची और कितनी गहरी बात की उसने। उसने कहा कि मुझे लगी हुई है भूख, मेरी भूख खत्म हो तो मैं सोचूं कि यहाँ सर्दी है या गर्मी है। गालिबन जिस बंदे ने पूछा होगा कि आपको गर्मी नहीं लगती, वो माशाल्लाह अच्छा कर रहा होगा फाइनेंशियली, वो वेल ऑफ होगा, तो उसको सर्दी और गर्मी दोनों लगती हैं। इसी तरह से मैंने शाहिदा आंटी से कहा कि शाहिदा आंटी, आपको तन्हाई बहुत ज्यादा इसलिए महसूस होती है कि आप इनसे एक्सपेक्ट करती हैं और आप इनकी राह तकती रहती हैं। आप इस इंतजार में रहती हैं कि कोई आए, आपसे बात करे, आपका हाल अहवाल पूछे, कोई आपसे गप लगाए। छोड़ दें, एक्सपेक्ट ही करना छोड़ दें। ये लोग बहुत बिजी हैं पैसा कमाने में और अपनी अयाशी में, इनको बिल्कुल परवाह नहीं है बूढ़ी माँ की। ये आज आपके साथ ऐसा कर रही है, खुदा न करे कल इनके साथ भी ऐसा हो जाएगा, हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि फराज और फारिया भी उसी गुनाह के मुर्तकिब हों जिसके इलियास और तानिया हो रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज ये ऐसा बिहेवियर शाहिदा आंटी के साथ कर रहे हैं, कल इनके खुद के साथ भी हो सकता है। तो बहरहाल इनसे आप एक्सपेक्ट मत करें, इनके लिए दुआ किया करें और सब्र से काम लें। लेकिन मैंने शाहिदा आंटी को कहा कि आप ऐसा करें कि कोई पॉजिटिव काम तलाश करें। कहती है बेटा क्या करूं मैं। मैंने कहा इतना बड़ा आपके पास बैकयार्ड है, अभी समर्स आ रहे हैं, तो आप टमाटर के बीज लगाएं, खीरे के बीज लगाएं। इतने अच्छे अच्छे सब्जियों के बीज आए होते हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। नोफ्रिल से मिल जाएंगे, आपको डोलरामा से मिल जाएंगे, कोस्को से मिल जाएंगे। आप वो बीज लें, बीज बोएं, देखें जब वो कलियां फूटेंगी और उनके तने फूटेंगे और उनमें पत्ते आएंगे छोटे छोटे नए नए, और फिर फूल बनेंगे, और फिर फूलों से वो जब फल बनेंगे और सब्जियां बनेंगी, तो ये सारा कुछ आपको देख के एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगा। आपको अच्छा फील होगा कि आपने अच्छी जगह पर अपना वक्त लगाया, आपको कोई उसका फ्रूट मिलेगा। तो जब आप देखेंगी तो आपको बड़ा मजा आएगा। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ सोच रही हो, फिर हल्के से मुस्कुराई, कहती है ठीक है बेटा मैं कोशिश करूंगी। तो नाज़रीन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो भेजी, इतनी खुश माशाल्लाह, वो अब गार्डनिंग में लग गई हैं। छोटे छोटे पौधे लगाती हैं, बीज लगा रही हैं, टमाटर के, कहीं खीरे के, कहीं तोरी के, कहीं घिए, कद्दू, करेला, कोई उन्होंने सब्जी छोड़ी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने अपना रील्स का एक चैनल शुरू कर लिया है टिकटॉक पे। अब वो अपनी रील्स डाल रही हैं। देखें उन्होंने क्या मुझे भेजा। देखो ये पौधा यहाँ पटवारी से आया है, इसका ख्याल रखना जरूरी है, पानी, धूप, फिर ये बढ़ेगा। देखा नाजरीन कितने मजे से अपनी रील्स बना रही हैं। तो यही मैं सोचता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको खास तौर पे अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ के जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर खाली बैठे रहेंगे ना, कोई काम नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचते रहेंगे। अच्छे बच्चे भी हों, अच्छी औलाद हो, तो उनके मसाइल के बारे में सोचते रहेंगे। क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स इवन फेयर, अपनी पूरी जिंदगी गुजार के, अपने हिस्से के चैलेंजेस के साथ डील करके, किसकी जिंदगी मसाइल से खाली होती है? किसी की भी नहीं। जाहिर है जो बंदा इस उम्र को पहुंच जाता है, उसने हर तरह का मरहला देखा होता है, हर किस्म के कर्ब से वो गुजर के आया होता है। नाउ इट्स नॉट फेयर कि उसके बाद अपने बच्चों की जिंदगी की भी झंझटें वो पालने लग पड़े, उनकी टेंशन्स भी लेने लग पड़े। तो ये तो उनके केसेस में होते हैं जिनकी औलाद अच्छी होती है, तो चलो फिर भी वो उनके फिक्रों से आजाद नहीं हो सकते। लेकिन इस किस्म की नाशुक्री, नाफरमान औलाद, इनकी तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। तो बुजुर्गों को चाहिए कि अपने लिए कोई अच्छा पास टाइम ढूंढे। ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मजे की चीज है, यू नो, एंड यू नेवर नो। आजकल के दौर में अगर आप रील्स बना के अपलोड करते हैं, अपनी दिल की बातें करते हैं, कोई भी अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो वो सदका जारिया भी हो सकता है। जैसे मैं भी इन वीडियोस के थ्रू यही कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई अच्छी बात मैं कर जाऊं। ये नहीं कि मैं कोई बहुत फरिश्ता इंसान हूँ, लेकिन ये है कि मेरे अपने लिए भी वो स्पिरिचुअल रिमाइंडर्स होते हैं। जैसे नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, जैसे सब्र से काम लेना चाहिए, जैसे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के रहना चाहिए। तो ये मेरे अपने लिए भी रिमाइंडर्स होते हैं। साथ ही साथ मैं ये मैसेजेस प्रोपेगेट करने की भी कोशिश करता हूँ। इसी तरह से अगर कोई बुजुर्ग है, इस तरह की रील्स बनाते हैं, इस तरह की दिल की बातें करते हैं, तो उनके खुद के लिए भी वो सदका जारिया होगा। साथ ही साथ उनके लिए सोर्स ऑफ फेम भी हो सकता है। कुछ पता नहीं होता किसका चैनल चल जाता है, किसकी रील्स चल जाती हैं। तो बहरहाल अभी ये तो बहुत खुश है, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से खुश रहेंगी। मजीद इनकी जिंदगी में क्या हुआ,
कोई सुधार आया या नहीं आया, या मजीद ये क्या बताती हैं अपने बेटे और बहू के बारे में, अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि बिलाल भाई पार्ट 6 बनाएं, क्योंकि ये पार्ट 5th है। इसके पहले मैं 4 पार्ट्स बना चुका हूँ। अगर आप पार्ट 6 देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिख दीजिए, इतना लिख दे पार्ट 6, तो मैं वो बना दूंगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि what if this happens to be my last day, my last hour or my last moment। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसा तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी जिंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।